तो अच्छा, इंडिया में जब प्रिंटिंग टेक्निक थी नहीं थी सर, उसके पहले लोग कैसे पढ़ते थे? जो पहले श्रुति और कृति का कंसेप्ट चलता था, इंडिया में चलता था और मोर और लेस यूरोप में भी वही था। श्रुति और कृति मतलब क्या है कि मैंने सुन लिया और मैंने किसी को सुना दिया, उसने सुन लिया उसने किसी को सुना दिया, कोई रिटन एविडेंसेस नहीं होते थे। इंडिया को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था मेरे दोस्त। पीपल बिकेम लिटरेट विदाउट रीडिंग एंड राइटिंग। तो श्रुति और कृति जो मैं बता रहा हूं ना तुम्हें, कि जैसे एक मास्टर साहब रहते थे, वो मास्टर साहब बोर्ड पे लिख के बताते थे, लोगों को याद करवाते थे बच्चों को, और बच्चे याद करने के बाद में फिर क्या है और अपने से जूनियर्स को पढ़ाते थे। इंडिया का एजुकेशन, अब आ ही गए एजुकेशन पे तो सुनो मेरी बात पता है थॉमस मकॉले जो है, थॉमस मकॉले को फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने आने के बाद में ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम या फिर वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। लेकिन वो जब व्यक्ति आया था मकॉले, तो उसने आके ये देखा कि भाई साहब, इंडिया में जो शिक्षा पद्धति है, ऐसी शिक्षा पद्धति कभी किसी देश को कंगाल होने ही नहीं देगी। ऐसी शिक्षा पद्धति इस देश को महान बना के रख देगी। और उन्हें क्या चाहिए था? इंडिया में कब्जा करना था। तो उन्हें यह चाहिए था कि इंडिया का किसी भी तरह से एजुकेशन सिस्टम जो है ना, उसको डिसरप्ट किया जाए और इंडिया में चीप क्लेरिकल क्लास के लोग डेवलप किए जाए। उन्हें इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस चाहिए थे जो ब्रिटिश रूल इन इंडिया को सस्टेन करवा पाए। उन्हें कुल मिला के नौकर चाहिए थे जो दिमाग ना लगाए, जिनसे जो कहा जाए वो करते चले ब्रिटिशर्स को। और इसीलिए उन्होंने फिर क्या है, उन्होंने जैसे आप देखोगे तो थॉमस मकॉले आने के बाद में फिर क्या है कि मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, जिसे मॉडर्न इंडियन एजुकेशन कहते हैं, उसकी नींव रखी, जिसमें उन्होंने पुराना सिस्टम हमारा पूरा खत्म कर दिया। अब हमारा पुराना सिस्टम क्या था? तो हमारे यहाँ भले ही प्रिंटिंग टेक्निक नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ क्या था हमारे यहाँ पढ़ाने का तरीका, जैसे मैं बताया कि टीचर बच्चों को याद करवाता था, और वो बच्चों ने जो याद करा वो अपने से छोटी क्लास वालों को याद करवाते थे, और वो अपने से छोटी क्लास वालों ने जो याद किया है वो उनसे छोटी क्लास वालों को याद करवाते थे। तो एक तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटीग्रेटेड था। फीस सिस्टम नहीं था भाई साहब कुछ भी। जो आज देख रहे हो ना, आपकी फीस है, नर्सरी की फीस 1 लाख रुपए भरो, नहीं। पढ़ने, शिक्षा सबका अधिकार है और सबका अधिकार है, इसके लिए शिक्षा के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे आप देखोगे तो हमारे कल्चर में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक ही आश्रम में पढ़े, भले ही एक कितना ही अमीर हो और दूसरा कितना ही गरीब हो। और ये सिस्टम था कि फीस लेते नहीं थे। फीस तो ये है कि गुरु दक्षिणा का कॉन्सेप्ट था। हर व्यक्ति पढ़ने के बाद में अपनी योग्यता के हिसाब से, अपने कह सकते हैं कि वो जिसकी जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से पैसे दे के जाता था गुरु के चरणों में कि आपकी गुरु दक्षिणा है। फीस का सिस्टम नहीं होता था, जो जितना कैपेबल वो उतना पैसा दे दे। ठीक है, इस तरह से एजुकेशन सिस्टम चलता था। फाइन, एजुकेशन सिस्टम ऐसा चलता था कि क्या एग्जाम्स वाला कोई सिस्टम ही नहीं था। आपकी एक लर्निंग प्रोसेस और आपको अपने से जूनियर्स को सिखाते चलना है। जब खेतों में काम का समय आता था ना, उस समय टीचर छुट्टी देते थे ताकि बच्चा स्किल्स भी सीखे, खेतों में जाके काम भी करे। फ्री टाइम में स्कूल चलते थे। तो वेल वोवन एंड वेल स्ट्रक्चर्ड, आपको क्या बताऊं मैं यार, नालंदा का नाम सुना है आपने? वो जब लाइब्रेरी जलाई गई ना विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, तो उस लाइब्रेरी में जो किताबें थी कितने ही सालों तक जलती रही। दुनिया भर से लोग पढ़ने नालंदा आते थे। क्यों आते थे? कुछ तो बात रही होगी ना। मॉडर्न साइंसेस, सारे साइंसेस इंडिया में पढ़ाए जाते थे। कब? जब ये ब्रिटिशर्स पत्ते लगा के घूम रहे थे, जिंगलाला हु कर रहे थे, उस समय पे हमारे देश में शिक्षा पद्धति इतनी बेहतरीन थी। तो आप सोचो कि ऐसे देश को गुलाम बनाने के लिए क्या करना होगा। ऐसे देश को गुलाम बनाने के लिए सबसे पहले शिक्षा पद्धति ही तोड़ी थी उन लोगों ने।